नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। समाजवादी कुनबे में संग्राम पर विराम नहीं लग पा रहा है। चाचा और भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई तेज है। रोज बरोज यानी हर दिन नए नए बयान आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आ रही हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कहते हैं यूपी चुनाव में बहुमत मिलने के बाद ही सीएम पर फैसला होगा, लेकिन अखिलेश सीएम पद के लिए अभी से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगला बजट भी पेश करेंगे। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव अखिलेश के समर्थन में खुलेआम उतर आए हैं। रामगोपाल ने मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी है जिसमें अखिलेश को सीएम का चेहरा बनाने की मांग कर दी है। रामगोपाल ने कहा, अगर अखिलेश को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर शिवपाल यादव भी चुप नहीं है। शिवपाल ने इशारों में अखिलेश पर फिर से निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग किस्मत के रईस होते हैं, उन्हें सब कुछ विरासत में मिल जाता है। मतलब ये पार्टी में कद के लिए अखिलेश और शिवपाल आमने सामने आ गए हैं। मुलायम दोनों में से जिसकी भी बात मानेंगे वो कोई भी कदम उठा सकता है। ऐसे में आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी? इसी पर बहस होगी। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आपको इस सियासी संग्राम की एक झलक दिखाते हैं। अखिलेश यादव को सीएम का चेहरा बनाया जाए ताकि यूपी में पार्टी को जीत हासिल हो सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कुछ इसी तरह की चिट्ठी मुलायम सिंह यादव को लिखी है। रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए हैं। मांग की है कि अखिलेश को सीएम का चेहरा बनाया जाए। रामगोपाल ने चिट्ठी मुलायम के उस बयान के बाद लिखी है जिसमें सपा सुप्रीमो ने कहा था कि सीएम के नाम पर फैसला चुनाव में बहुमत आने के बाद विधायक करेंगे। क्या मतलब ये पार्टी अपना तय करेंगे और फिर क्या चुनाव हो जाएगा तो विधायक का विधानमंडल दल का बैठक होगी, निर्वाचन लेंगे, निर्विवाद। मुलायम के बयान के उलट अखिलेश सीएम बनने के ताल ठोक रहे हैं। उनका दावा है कि सीएम बनकर अगला बजट वही पेश करेंगे। मैं तो इतना कहूंगा क्योंकि देश का चुनाव है ये, हालांकि है तो 2017 प्रदेश का चुनाव, लेकिन ये देश का चुनाव भी है। इसे समाजवादियों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उधर चाचा शिवपाल यादव भी खामोश नहीं बैठ रहे। उन्होंने तंज कसा है कि कुछ लोगों को सब कुछ किस्मत से विरासत में मिल जाता है। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है। और बहुत से लोग मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता है। चिट्ठी और बयान बता रहे हैं कि समाजवादी कुनबे के संग्राम पर अभी विराम नहीं लग सका है। पार्टी के अंदर चाचा और भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। सीएम कैंडिडेट न बनने पर अखिलेश बिदक सकते हैं। अपने कद के लिए शिवपाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में आज का हमारा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी बंट जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? इसी पर 5 की पंचायत में बहस करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जुड़ गई हैं, जो कि अखिलेश सरकार में मंत्री भी हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से एमएच खान हैं, बीजेपी से यहां सुदेश वर्मा स्टूडियो में आ गए, और कांग्रेस से राजीव त्यागी। आप इन दोनों को टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन पहले जूही सिंह, आपके पास आ रहा हूं मैं। जूही सिंह, सीधा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? मानक जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी मैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने कहा कि 2012 में वोट उनके नाम पे पड़े थे, लेकिन विधानमंडल दल ने माननीय मुख्यमंत्री को नेता चुना था। और फिर 3-4 सवाल बाद उनसे पूछा गया कि प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन 2017 के बाद मुख्यमंत्री होगा, तो उन्होंने कहा विधानमंडल दल जिसको चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। और हमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ही होंगे। इसमें प्रश्न चिन्ह कहाँ से आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, आपने अभी से देखिए लीपा पोती शुरू कर दी। मैं बता रहा हूँ ये सवाल कहाँ से आ रहा है। मैं बता रहा हूँ सवाल कहाँ से आ रहा है। आप ही की पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव खुली चिट्ठी लिख रहे हैं पार्टी सुप्रीमो को, कह रहे हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार या चेहरा घोषित कर दीजिए वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं कुछ लोग किस्मत के इतने धनी होते हैं, सब कुछ विरासत में ऐसे ही मिल जाता है बैठे बैठे। अखिलेश पे निशाना साध रहे हैं। मुलायम कह रहे हैं बाद में फैसला होगा। अखिलेश कह रहे हैं मैं ही बजट पेश करूंगा। तो पार्टी तो लगता है टूट ही गई है।
बिल्कुल नहीं टूटी है। अखिलेश जी को कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वो लोकसभा में रह चुके हैं। तो माननीय शिवपाल जी की बात अखिलेश जी पे लागू भी नहीं होती है। लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव कार्यकर्ताओं के मन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उन्होंने सही चिट्ठी लिखी। हम लोगों के मन में कोई भी न कंफ्यूजन है। माननीय मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। वो जूही जी। हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। जूही जी, जी मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूं कि आप अखिलेश खेमे की हैं, आप अखिलेश कैंप की हैं, आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी देखना चाहती हैं और अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री भी देखना चाहती हैं। लेकिन जूही जी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मान लिया आप अखिलेश कैंप की हैं। लेकिन जूही जी, आप कैसे इनकार कर सकती हैं इस बात से कि अगर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ये कह दें कि अखिलेश सीएम पद का चेहरा ही नहीं है? उन्होंने ये कहा ही नहीं। उन्होंने यही कहा है? नहीं कहा। उन्होंने कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने एक रेफरेंस में कहा। तो फिर रामगोपाल को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं और सारे प्रेस और मीडिया के मन में ये क्लियर होना आवश्यक था कि हमारे लिए या महासचिव हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारे मन में कोई न द्वंद है न प्रश्न चिन्ह है। जूही जी, आप एकदम उल्टी बात कर रही हैं। इस समय जो द्वंद्व समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है वैसा तो किसी पार्टी में नहीं चल रहा है। आपकी पार्टी में तो ऐसी खुली घमासान चल रही है। मानक जी योगी आदित्यनाथ डिक्लेयर करते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो मैं भाजपा से अलग हो जाऊंगा। वो मुद्दा नहीं होता है। हम तो बहुत पारदर्शी तरीके से क्या योगी आदित्यनाथ पे आप जा रही हैं जूही जी? नहीं, इसलिए कि जो हमारा एक पारदर्शी तरीका है काम करने का, बहुत बेबाकी से उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रेफरेंस में प्रश्न पूछा गया। आप लिपापोती करते रहिए जूही जी, आप लिपापोती करते रहिए, आप कर सकती हैं क्योंकि आपकी ड्यूटी भी है, आपका हक भी है और आप यही कहेंगी कि पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मैं तो 4 बड़े नेताओं के बयान बता रहा हूं। 4 समाजवादी पार्टी में 4 सबसे बड़े नेता कौन है? मुलायम सिंह, रामगोपाल, शिवपाल और अखिलेश। मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। मुलायम सिंह जी कहते हैं विधायक तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। उसके बाद अखिलेश कहते हैं अगला बजट तो मैं ही पेश करूंगा। रामगोपाल चिट्ठी लिखते हैं पार्टी सुप्रीमो को कि अखिलेश को सीएम पद का चेहरा बना दीजिए वरना नुकसान हो जाएगा। शिवपाल यादव कह रहे हैं, अखिलेश के बारे में कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग इतने किस्मत के धनी होते हैं, सब कुछ ऐसे बैठे बैठे विरासत में मिल जाता है। नहीं, वो कहा माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे। माननीय मुख्यमंत्री को विरासत में कुछ मिला ही नहीं है। उनसे ज्यादा मेहनत किसने की है तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है महाराज जी। मतलब कोई बाहर वाला भले ये कह दे लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है। तो ये शिवपाल जी को समझाइए। अब जब वो माननीय मुख्यमंत्री पे कहेंगे कोई विरोधाभास किसी के बयान में मुझे नहीं। लेकिन इतना बड़ा सेल्फ गोल जो आप कर रहे हैं ना इस झगड़े से, इसका सारा फायदा उन 3 पार्टियों को हो रहा है जो इस समय आपके साथ डिबेट में मौजूद हैं। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस, इन तीनों को फायदा होगा आपके इस झगड़े का। जी मानक जी, कोशिश रहेगी कि 5 नवंबर से जब अपना अभियान शुरू करें प्रचार दूर हो जाए। राजीव त्यागी कुछ कह रहे हैं, कहिए राजीव जी, क्या इस समाजवादी पार्टी टूटने वाली है? राजीव जी क्या लग रहा है? देखिए चाचा और भतीजे की लड़ाई में इस टाइम तो पड़ला भतीजे का ही भारी है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी एक शातिर चाल चली उसमें निश्चित रूप से शिवपाल यादव जी फंस गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अंधा गुरु अंधा चेला, कुएं में दोनों डेलम डेला। तो कुएं में जिस तरह लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी के, उससे प्रदेश का जो हित है वो बिल्कुल निश्चित रूप से रास्ताल में चला गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, प्रदेश में विकास चौपट है, प्रदेश में सिर्फ एक बात की लड़ाई जरूर चल रही है कि कैसे हम कुर्सी को हथियाएं, कैसे हम मुख्यमंत्री बनके आगे क्या नाम उसका काम चलाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में डिलीवरी कहीं नहीं है। जूही जी बड़ी साफगोई से डिफेंड कर रही है अखिलेश यादव जी को। वो बात ठीक है कि अखिलेश यादव जी ने साइकिल चलाई, लेकिन वो साइकिल बेचारी एक ही जगह खड़ी रही और खड़ा खड़ा पहिया घूमता रहा। आखिर उन्होंने उस गलत पहिए को उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने वो पहिया वापस लगा दिया। वो भ्रष्ट पहिया, सड़ा हुआ पहिया को दोबारा से वापस लगा दिया। अब बात ये है कि वो पहिया रहेगा नहीं रहेगा, मुलायम सिंह यादव जी की साइकिल, अखिलेश यादव जी के हाथ में हैंडल रहेगा नहीं रहेगा, तो ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नागरिक की हैसियत से एक बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने विकास नहीं किया है, उत्तर प्रदेश को आपने विनाश की तरफ धकेल दिया है।
समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से भाई भतीजावाद, जिस तरह से पूरी लूट मचाई है, उससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश खत्म हो गया है। ठीक है राजीव त्यागी, रुकिएगा जरा। जूही जी एक सेकंड। हम तो चाहते हैं विकास होता, लेकिन राजीव जी एक सेकंड, हमें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव विकास करेंगे। अखिलेश यादव नौजवान, हमें उम्मीद थी। रुक जाइए, हमें निराश किया अखिलेश यादव जी ने। ठीक है जूही जी, ऐसा है जूही जी, देखिए जूही जी, आज राजीव त्यागी जो बोल रहे हैं, सुदेश वर्मा जो बोलने जा रहे हैं, या एमएच खान जो बोलने जा रहे हैं, ये आपने उनको मुद्दा दे दिया प्लेट पे रख के। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। आपकी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो खुलेआम पब्लिक में हो रहा है। ऐसा तो नहीं बंद कमरे में हो रहा है और सूत्रों से खबर बाहर आ रही है, खुली चिट्ठियां, खुले बयान। और सोचिए पार्टी के 4 बड़े नेता अगर खुलेआम आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। अच्छा सुदेश जी एक बात बताइए जी, अभी हाल में जो सर्वे आ रहे हैं उससे मुझे पता है आप तो वैसे ही मुस्कुरा रहे होंगे, यूपी के सर्वे देख के। समाजवादी पार्टी में जो गुत्थम गुत्था चल रही है टॉप लेवल पे, क्या समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है? आपका असेसमेंट क्या है और उसका फायदा किसे? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि अगर आप इसको डिस्पैशनेट होकर एनालाइज करिए तो आप देखेंगे कि एक नए राज घराने को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्योंकि मुलायम सिंह जी को जब मौका मिला, जब उन्हें डिसीजन लेना था, तो अपने भाई को नहीं दिया, अपने बेटे को दिया गद्दी। गद्दी में वो राज किए। अब इनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ शिवपाल यादव के पास है, अखिलेश जी जिता नहीं सकते, इनको पता है। तो शिवपाल यादव को कैसे बनाया जाए, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी खुली छोड़ दी। जो आपने देखा कि शिवपाल यादव जी अपना दर्द बता रहे हैं कि सारा मेहनत उन्होंने किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं समाजवादी पार्टी। मुस्कुराने का कारण है कि पूरी समाजवादी जो मूवमेंट है एक्सपोज हो गई। ये मूवमेंट क्या थी? ये मूवमेंट क्या थी? ये मूवमेंट थी कि लोगों को जातिवाद से बाहर लाया जाए, करप्शन से मुक्त दिलाया जाए, एक ऐसे समाज की घटना की जाए। ये तो परिवारवाद में सिमट गया है। हम तो हंसते हैं समाजवादी पार्टियों कि आप कास्ट को, परिवार को, अच्छा इसलिए भी लग समाजवादी पार्टी मानते हैं। आपको अच्छा इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि आपकी एक कमजोरी है, आपके पास सीएम का कोई कैंडिडेट है नहीं, इसलिए नहीं, ठीक है, इसीलिए आपको लग रहा होगा चलिए एक अखिलेश तो रास्ते से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। माने जी ऐसा है ना कि हम लोग बहुत, क्योंकि आपके पास सीएम फेस नहीं है। नहीं, आपको लगा अगर अखिलेश का दावा कमजोर उन्हीं की पार्टी की वजह से हो जाता है। नहीं माने जी, हम लोग मुकाबला आपका बीएसपी से रह, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है मानक जी कि ये जो कुश्ती बोलिए, नूरा कुश्ती बोलिए, किसी को कहीं बैठाने की कवायद बोलिए, इससे हमारे राजनीतिक फ्यूचर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। नहीं, हम तो खुद ही स्ट्रांग है। समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या न बिखरे, हम बहुत मजबूत हैं। समाजवादी पार्टी के बिखरने न बिखरने का हमें कोई मतलब नहीं है। वो अपना डिसाइड करें कि शिवपाल यादव नेता होंगे, अखिलेश यादव नेता होंगे। हम तो आगे हैं। एक सेकंड सुदेश जी, आपको हमारी जीत इसलिए निश्चित नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कलह हो। कलह क्या हो, यूनाइटेड लड़ने, साथ लड़ने, फिर भी हम सुदेश जी इतना निश्चिंत होकर मत बैठिए। जूही जी एक सेकंड सुदेश जी इतना निश्चिंत होकर मत बैठिए। अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है इस झगड़े की वजह से, अखिलेश को आगे नहीं करने की वजह से, तो जो नुकसान होगा उसका विरोधियों को फायदा होगा। देखिए अगर आपको वो फायदा नहीं हो रहा है, कांग्रेस और बीएसपी को हो रहा है, तो आपको तो बेचैन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी इस जगह होती एंटी इनकम्बेंसी, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, ये अलग लड़े एक तरफ से, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम तो देखे ही जा रहे हैं पार्टी जो सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस तो कहीं है नहीं। राजू जी कोशिश कर लें, जितनी डफली बजा लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा एक सेकंड जूही जी, एक सेकंड जरा एमएच खान को और सुनिएगा, क्योंकि बीएसपी भी इस चौतरफा मुकाबले में। राजीव जी एक सेकंड राजीव जी, अभी एमएच खान बोले नहीं है। खान साहब सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। खान साहब जरा बताइए, आप तो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है क्या चुनाव से पहले? नहीं, समाजवादी पार्टी का तो एक ड्रामा पहले से चला आ रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसको ये छुपाने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। और अगर इनको देखिए, अभी बनारस में इतना बड़ा हादसा हो गया, सीआईडी विजिलेंस इनकी फेल है। ये कहते हैं कि हमको 3000 आदमी की जानकारी थी और 70,000 आदमी आ गए। इसका मतलब ये सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था के मामले में फेल है। और जब कानून व्यवस्था के मामले में कोई सरकार फेल हो जाती है तो जनता त्रस्त हो जाती है और जनता फिर चाहती है कि ऐसी सरकार आए जो कानून व्यवस्था को ठीक से लागू कर सके, गुंडों को जेल में डाल सके, सांप्रदायिक ताकतों को साफ पर रख दे उठा करके। तो ऐसे में जो बेस वोट है, आप दलित, मुस्लिम और सब समाज का वोट
बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और दूसरी मायावती भी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आज एक पे तय हो गया। अच्छा खान साहब, और ऐसी बातें कांग्रेस तो कहीं है नहीं। खान साहब, उनका क्या है उत्तर प्रदेश में, चाहे खटिया खड़ी हो गई हो, अच्छा, चाहे खटिया सुनिए तो सही खान साहब। कर्जा कहाँ से माफ करेंगे? अरे खान साहब सुनिए तो सही, ये चुनावी भाषण दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अरे खान साहब चुनावी सुनिए ना। भाषण बंद करिए भाई। खान साहब अभी चुनाव दूर है। हाँ, आप तो खान साहब मुद्दे से भटक के चुनावी भाषण की तरह एक तरफा बोलते ही चले गए। मानक जी, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब, 30 सेकंड आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ। अगर खान साहब मैं ये कह रहा हूँ, अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चेहरा नहीं है, अभी नहीं है, अभी तक नहीं है, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो ने यही कहा है, बीजेपी के पास कोई चेहरा है नहीं, इसका फायदा किसे मिलेगा? मायावती को मिलेगा या शीला दीक्षित को मिलेगा? नहीं, बीएसपी को मिलेगा। ऐसा क्यों? बीएसपी को मिलेगा, चेहरा हमारा साफ है, शासन प्रशासन हमारा साफ है, कैसे हमारा शासन होता है, कैसे हमारा प्रशासन चलता है। हाँ। जब हमारे मायावती जी मुख्यमंत्री होती है तो बुरी तरह हार क्यों गए? अधिकारी हनुमान चालीसा करके आते हैं। 2018 में हार क्यों गए? ऐसा ना हो कि इतना बढ़िया शासन था तो जनता ने निकाल क्यों दिया? ठीक करके चलो, वर्दी भी ठीक रखो और अपना NHRM, डॉक्टर मर्डर, इंजीनियर अपहरण, जनता ने नकारा क्यों खान साहब? विकल्प के रूप में पहले से ही तैयार है। ठीक है खान साहब रुकिएगा जरा, हमारा खान साहब रुकिएगा जरा। जूही जी 1 सेकंड में आपके पास आऊंगा, 1 सेकंड में। राजीव जी जरा मुझे ये बताइए, अब ऐसे में जब अखिलेश यादव सीएम का चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी का, बीजेपी के पास अभी तक कोई चेहरा है नहीं, आपको लग रहा है ऐसे में फायदा शीला दीक्षित को और मायावती को मिलेगा? यानी आपकी टक्कर राजीव जी, वैसे तो आप चौथे नंबर की पार्टी हैं, इसमें कोई शक नहीं है अभी तक, सर्वे भी यही कह रहे हैं राजीव जी, पर आपका मुकाबला बीएसपी से है क्या? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी की खाट सभाएं होने के बाद उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ देवरी से दिल्ली तक साथ रहा, जो हमें रिस्पांस मिला, क्योंकि किसान ये यकीन करता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कर्जा माफ किया है, एमएसपी बढ़ाने का काम किया और किसान को हम साथ लेकर के चले 10 साल के अपने मनमोहन सिंह साहब के राज में, तो किसान उत्तर प्रदेश का हमारी तरफ बिल्कुल देख रहा है और हमें वोट करना चाहता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान जब एक हो जाएगा तो इनके पास बचेगा क्या? और जिस तरह से तीनों पार्टियां हमें कोसने का काम कर रही हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है राजीव जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। राजीव जी की बात पर एक कमेंट शहजादा सलीम ने अगर किसी नेता ने विद्रोह कर दिया, अगर किसी नेता ने अपनी खाट उखाड़ी होगी तो वो राहुल गांधी ने खाट सभा करके उखाड़ी। पार्टी को एक बात कह देता हूं कि मुखालफत से, अरे राजीव जी आपने अपने ही खाट उखाड़ ली उत्तर प्रदेश में खाट सभा करके। इस तरह से मुखालफत हमारी तीनों पार्टी कर रही है, उससे निश्चित रूप से ठीक है राजीव जी रुकिएगा जरा। राजीव जी 1 सेकंड 10 सेकंड क्लोजिंग आपको दे रहा हूँ सुदेश जी। हमारा मानना है, हम ये मान के चलते जैसे आपने बताया कि चेहरा देखिए हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ट्राई कर चुकी है। पहले मायावती की सरकार, उसके बाद मुलायम सिंह जी के बेटे की सरकार। नए सोच की जरूरत है और हर व्यक्ति वहाँ का एक चेहरा है जो अपने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा सिचुएशन हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट पड़ने वाला है। सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। राजीव त्यागी कह रहे हैं कांग्रेस की खाट सभा राहुल गांधी की काफी कामयाब रही है। बहुजन समाज पार्टी कह रही है मायावती ही मुख्यमंत्री बनेंगी, जबकि देखिए अखिलेश यादव के खेमे से जूही सिंह कह रही हैं कोई कुछ भी कहता रहे उनकी पार्टी में, लेकिन सीएम अखिलेश ही बनेंगे। पर कैसे बनेंगे? अगर उनकी पार्टी के टॉप 4 नेता आपस में ही पब्लिक में गुत्थम गुत्था होंगे तो क्या वाकई एकजुट होकर बाकी तीनों से मुकाबला कर पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए जूही सिंह, राजीव त्यागी, सुदेश वर्मा और एमएच खान। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया का क्या हाल है। इस ब्रेक के बाद